अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं मरियम फातिमा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। आसाम में आइंदा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र सियासी सरगर्मियां तेज़ हो गई और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के दरमियान इंतखाबी ताउन का इम्कान। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में रामनवमी जुलूस के दौरान एक नौजवान ने मस्जिद की तरफ तीर का किया इशारा, जिसकी वीडियो सामने आने के बाद शदीद तनकीद और कार्रवाइयों के मुतालिबात। विशाखापट्टनम में एक शराबी शख्स ने मुबैना तौर पर बस पर कर लिया कब्जा। तकरीबन 1 किलोमीटर तक लापरवाही से ड्राइविंग करते हुए मुतअद्दिद गाड़ियों और दुकानों से टकरा गया। मुंबई के मालवानी इलाके में रामनवमी के मौके पर एमएलए नीतीश राणे ने एक मस्जिद के करीब भगवा परचम लहराने के मामले पर मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद तकरीर की। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। आसाम में आइंदा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र सियासी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के दरमियान इंतखाबी ताउन का इम्कान पैदा हुआ है। ज़राए के मुताबिक मजलिस ने और इसके सरबराह मौलाना बदरुद्दीन अजमल की हिमायत का फैसला किया है और अजमल इंतखाबी मुहिम में फ़ाल किरदार अदा करेंगे। मौलाना बदरुद्दीन अजमल के बेटे और साबिक़ रुकन असम्बली अब्दुर्रहमान अजमल ने मजलिस के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों जमातों ने इंतखाबी हिकमत अमली और बाहमी ताउन पर तफसीली बात की, जबकि बाद में टेलीफोन के जरिए भी राब्ता हुआ। अजमल ने ऐलान किया कि असदुद्दीन ओवैसी 2 और 3 अप्रैल को आसाम का दौरा करेंगे और इंतखाबी मुहिम में हिस्सा भी लेंगे। एनआई के जरिए से मुझे मालूम पड़ा, तो मेरी बहुत दिन से बातचीत चल रही थी असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ और उनका हमारा बड़ा ताल्लुक है। पिछले दिनों कुछ दिन 2 महीना पहले कुछ लोगों ने उड़ा दिया, मैंने कहा भी नहीं, लेकिन कुछ हवा में बात होती है तो बहरहाल उनकी पार्टी की तरफ से इनकार हुआ। अभी फॉर्मली आज मेरा बेटा अब्दुर्रहमान अजमल एक्स एमएलए वो गया, उनकी दावत पे गया, खाना उनके साथ खाया, उन लोगों की बातचीत हुई, फिर मेरे से बातचीत हुई और उसके बाद वो राजी हुए कि 2 और 3 तारीख आसाम को वो आएंगे और उसमें 4 डेली 4 या 2-3 जैसे वेदर का भी मामला होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे 2 दिन में कम से कम 8 प्रोग्राम उनको लेके करें। तो उम्मीद है उनके आने से हमारी पार्टी को बहुत फायदा होगा और कई सीटें हमारी ऐसी है तो असद भाई के आ जाना चाहिए। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में रामनवमी जुलूस के दौरान एक नौजवान ने मस्जिद की तरफ तीर का इशारा किया, जिसकी वीडियो सामने आने के बाद शदीद तनकीद और कार्रवाइयों के मुतालिबात सामने आए। वीडियो में नौजवान को जाफरानी रुमाल पहने हुए दिखाया गया, जो हुजूम की तालियों के साथ अलामती तौर पर तीर छोड़ रहा था। शिनाख्तशुदा अफराद में विशाल, पीयूष, मनोचा, आकाश, अटुल, सोनू और स्वप्निल अनिल शामिल है। वाक़े पर तनकीद करने वालों ने जुलूस को मस्जिद के करीब गुजरने के फैसले और मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश करार दी। अब तक हुकाम की तरफ से कोई सरकारी जवाब नहीं आया और पुलिस ने भी तबसरे की दरख्वास्तों का जवाब नहीं दिया। ये वाक़या मजहबी हम आहंगी और अमन के खतरे की निशानदही करता है और कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत को उजागर करता है। विशाखापट्टनम में एक शराबी शख्स ने मुबैना तौर पर बस पर कब्जा कर लिया और तकरीबन 1 किलोमीटर तक लापरवाही से ड्राइविंग करते हुए मुतअद्दिद गाड़ियों और दुकानों से टकरा गया। वाक़या जुमेरात 26 मार्च को उस वक्त पेश आया जब बस बगैर ड्राइवर के खड़ी थी और मुलजिम ने गाड़ी पर काबू पा लिया। इसी दौरान बस में मौजूद कई मुसाफिर खौफजदा हो गए और इलाके में हलचल मच गई। मुकामी ट्रैफिक पुलिस ने जल्दी कार्रवाई करते हुए बस को रोक दिया और मुलजिम को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी है कि गाड़ी बगैर निगरानी के कैसे इस्तेमाल हो गई। वाक़े ने अवाम में सड़कों पर हिफाजत और बसों की निगरानी के बारे में तशवीश पैदा कर दी है। ఆర్టీసీ డిపోకి వెళ్ళిపోతామండి. వచ్చి కండక్టర్ వచ్చాడు. కండక్టర్
भोपाल मध्य प्रदेश में गैस सिलेंडर खरीदने के लिए सारिफैन लंबी कतारों में खड़े हैं। भारतीय हुकूमत के मुताबिक एलपीजी और पीएनजी की सूरत हाल मुस्तकम है। रिफाइनरीज मुकम्मल या इजाफी सलाहियत के साथ काम कर रही हैं और घरेलू एलपीजी की पैदावार में तकरीबन 40% इजाफा हुआ है। चूँकि हिंदुस्तान दरामदात पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है, इसकी एलपीजी का तकरीबन 90% आबनाए हरमज के जरिए आता है। हुकूमत ने घरेलू सारिफिन को तिजारती सप्लाईज पर तरजीह दी है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सजना ने कहा है कि आज रामनवमी के मौके पर शहर में 339 मजहबी तकरीबात मुनक़िद हो रही हैं। इन्होंने बताया कि तमाम मुकामात पर मुनासिब हिफाजती इंतजाम किए गए हैं और अवाम भी ताउन कर रही है। बोलो, आज श्री राम नवमी है। हैदराबाद सिटी पब्लिक सबको मेरे तरफ से ग्रीटिंग्स है। आज यहाँ पे हैदराबाद में 339 रिलीजियस फंक्शंस है और प्रोसेशंस है, कल्याणम्स है। सो सब जगह हम लोग, हमारा डीसीपी की लीडरशिप में सब जगह बंदोबस्त किए गए। उस प्रोसेशन में, उस फंक्शंस में चार प्रोसेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसके लिए हम लोग सेपरेट बंदोबस्त प्लान किया गया है। उसमें ऑलमोस्ट 3000 लोग रहते हैं। हमारा एडिशनल सीपी श्रीनिवास और एडिशनल सीपी तफसीर और ज्वाइंट सीपी ट्रैफिक और लोकल डीसीपीज चंद्रमोहन और शिल्पावली की लीडरशिप में ऑलमोस्ट 3000 टीम्स वहाँ पे बंदोबस्त पे है। और हमारा तरफ से भी ऑक्टोपस टीम्स है और रैफ टीम्स को भी डिप्लॉय किए गए हैं। और हर फंक्शन को, हर फेस्टिवल को लोकल पब्लिक ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि वही कोऑपरेशन से ये श्री राम नवमी का सेलिब्रेशन भी सक्सेसफुल सेलिब्रेट होगा हैदराबाद में। पब्लिक के डिवोटीज को क्या अपील देना चाह रहे हैं शोभा यात्रा के लिए? No, it's a great occasion, so people should enjoy the celebrations. They should not get into any illegal activity or any other incident which will provoke or which will lead to law and order situation. Let them enjoy. मुंबई के मालवानी इलाके में रामनवमी के मौके पर एमएलए नीतीश राणे ने एक मस्जिद के करीब भगवा परचम लहराने के मामले पर मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद तकरीर की। अपने बयान में इसने कहा, मैं तुम्हारे मुसलमानों की आंखें निकाल दूंगा और इनसे गेंद यानी कि गोटियां खेलूंगा। और आखिर में इसने ये अल्फाज अदा किए कि आवाज़ मस्जिद तक जानी चाहिए। ये तकरीर मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और नफरत अंगेज तकरीर पर उकसाने के तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कोई किधर छुपा रहेगा तो अभी आ सकता है, हम इधर मौजूद हैं। शायद इधर मालवनी में कोई लोग भूल गए कि ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है। इसलिए वापस, और ये भूमि में, महाराष्ट्र के भूमि में जहाँ हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है, वहाँ कोई भी किधर भी अगर भगवा लहराना चाहता है तो वहाँ पे कोई किसी ने भी अगर वह भगवा निकालने की कोशिश की तो वहाँ पे शुक्रवार को उनका सिलेंडर ऊपर आने नहीं देंगे। वापिस इधर कोई हिम्मत नहीं करना है, वरना बिना बोल के भी कल मालवनी आ जाऊंगा, इतना याद रखना। इसलिए हमारे हिंदू राष्ट्र में इधर रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, ये मालवनी, ये भगवाधारियों का मालवनी है, ये याद रखना। और यहाँ पे वापिस किसी ने भी हमारे भगवा की तरफ गंदी नजर से देखेगा तो उनकी आंखें
से धन्यवाद। हैदराबाद के चांद मीनार में भाग्य लक्ष्मी मंदिर रामनवमी के मौके पर अकीदत से भर गया। मंदिर को रंग बिरंगे फूलों और रोशनियों से खूबसूरत तरीके से सजाया गया। सुबह से ही भक्त देवी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। मंदिर के माहौल में मजहबी जोश व खरोश देखा जा रहा। ये तकरीबन अकीदतमंदों के लिए खास मानवियत रखती है। तेलंगाना जागृति की सदर कलवा कुंडला कविता ने रामनवमी के मौके पर सबको दिल मुबारकबाद दी है। इन्होंने कहा कि निजामाबाद का तारीखी मंदिर न सिर्फ मजहबी अहमियत रखता है बल्कि इसे मजीद तरक्की देने की ज़रूरत है। सदर ने मंदिर की बेहतरी और तरक्की के लिए इक़दाम उठाने की अहमियत पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि इस काम में सबका ताउन हमेशा दस्तयाब रहेगा ताकि मंदिर की तरक्की मुमकिन हो सके। ये बयान मंदिर की सकाफती और मजहबी अहमियत को उजागर करने और कम्युनिटी को मुस्तहद करने के मकसद से दिया गया। అందరికీ నమస్కారం। శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా నిజామాబాద్ బిడ్డలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ మరి వాళ్ళ రాముడి కళ్యాణంలో పాల్గొన్నటువంటి మనందరికీ కూడా స్వామివారి ఆశీర్వాదం ఉంటుందని మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తున్నాను। ఇవాళ రాముల వారు పుట్టినరోజు, సీతమ్మ వారిని చేపట్టిన రోజు కాబట్టి లోకానికి అందరికి కూడా కళ్యాణంగా ఉంటుందని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతా ఉన్నాం। మరి ఇవాళ ఇక్కడ పార్టీలకు అతీతంగా గౌరవనీయులు స్థానిక శాసనసభ్యులు, బీజేపీ శాసనసభ్యులు మరి సూర్యనారాయణ గుప్తా గారు, అట్లానే మన జిల్లాకు రాష్ట్రానికి హెడ్ చేసేటటువంటి ఒక మంచి పదవి వచ్చింది। అన్నగారి సౌమ్యుడైనటువంటి మహేష్ కుమార్ అన్నగారికి ఇంత పెద్ద పదవి వరించడం మన జిల్లాకు కూడా నిజంగా గర్వకారణం అని తెలియజేస్తూ పిసిసి అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ అన్న గారు, అట్లానే స్థానికంగా ఉన్నటువంటి మేయర్ గారు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి కమిటీ సభ్యులు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఇక్కడ మన రామాలయానికి ఉన్నటువంటి చరిత్ర ఎంత ఉందో, ఈ రామాలయం తదుపరి కాలంలో జైలుగా మారిన తర్వాత దాశరథి గారు రాసినటువంటి నా తెలంగాణ కోటి రతనాల వీణ అనేటటువంటి ఆ చరిత్రను కూడా కాపాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని గౌరవ పెద్దలకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। నేను ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నప్పుడు 40 లక్షల రూపాయలు ఫండ్ ఇచ్చి ఆ జైలు డెవలప్మెంట్ కోసము కార్యక్రమాలు చేసినాం। ఇంకా కొంచెం అయితే సంపూర్ణమైపోయేటటువంటి ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి ఏదైనా ప్రజల సొమ్మే, ప్రభుత్వం సొమ్మే కాబట్టి ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా ముందుకు తీసుకెళ్ళి దాశరథి గారిని ఉంచినటువంటి ఆ జైల్ని, టెంపుల్ని టోటల్ అభివృద్ధి చేయవలసిందిగా గౌరవ పెద్దలకు రిక్వెస్ట్ చేస్తూ, ఇది స్వామి కార్యం, దైవ కార్యం, ప్రజల యొక్క కార్యక్రమం కాబట్టి మా అందరి యొక్క సహకారం సంపూర్ణంగా ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నాను। థ్యాంక్ యూ। జై తెలంగాణ, జై శ్రీరామ్। तेलंगाना के प्रोहिबिशन और एक्साइज महकमे ने जुमे को 3 अफराद को गिरफ्तार किया जिनके पास से 10.16 किलोग्राम गांजा था। ये कार्रवाई मुतबर इत्तला पर की गई कि अफजल सागर में गैर कानूनी गांजा रखा और मुंतकिल किया जा रहा है। टीम ने छापा मारकर 10.16 किलोग्राम गांजा और 3 मोबाइल फोन सीज किए। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है ताकि गैर कानूनी गांजे के कारोबार में मुलव्विस दीगर अफराद को भी पकड़ा जा सके। हैदराबाद में रामनवमी जुलूस की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सिद्दी अमर बाजार, मस्जिद और दीगर मसाजिद के रास्तों पर सालाना सफ़ेद कपड़ा बिछाया गया ताकि अमन व अमान कायम रहे। शहर भर में तकरीबन 5000 तक 3000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए। सीसीटीवी की निगरानी, ड्रोन्स, ट्रैफिक का रुख मोड़ने और सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। ये इक़दाम जुलूस के दौरान अमन व तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किए गए हैं। न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल एक नज़र सुर्खियों पर।
आसाम में आइंदा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र सियासी सरगर्मियां तेज हो गई और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के दरमियान इंतखाबी ताउन का इम्कान। महाराष्ट्र के अहल्यानगर में रामनवमी जुलूस के दौरान एक नौजवान ने मस्जिद की तरफ तीर का किया इशारा, जिसकी वीडियो सामने आने के बाद शदीद तनकीद और कार्रवाइयों के मुतालिबात। विशाखापट्टनम में एक शराबी शख्स ने मुबैना तौर पर बस पर कर लिया कब्जा। तकरीबन 1 किलोमीटर तक लापरवाही से ड्राइविंग करते हुए मुतअद्दिद गाड़ियों और दुकानों से टकरा गया। मुंबई के मालवानी इलाके में रामनवमी के मौके पर एमएलए नीतीश राणे ने एक मस्जिद के करीब भगवा परचम लहराने के मामले पर मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद तकरीर की। आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। मरीम फातिमा को मिलते हैं अगले खबरनामे के साथ ही साथ हमारे एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।